आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय चितोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले कि सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया है, जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। वह वामदेव का मत बड़ा ही कठिन है। अब न जाने कब हमको उस श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा, जबकि जबकि हम उनसे ही इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वे मुनि चिंता करते हुए अपने हृदय में ही व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहां स्थित रहे। एक संवत्सर से के पश्चात ही सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देखकर ऋषियों ने उसका अभिनंदन कर बड़ा ही स्वागत किया, और जब सूत जी आसन पर बैठे तो उन मुनियों से पूजित हो बोले कि हे उत्तम वर्ती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ यह वृत्तांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर में ही तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्ती शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा से स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन कलहस्ती को तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं, तथा जिसका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूछकर फिर उसके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर 108 वाली पंचाक्षरी विद्या का जप कर थोड़ी देर प्रदक्षिणा कर बार बार उसको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उसकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल पर ही उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने वहां 4 महीने का ही समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी परशुन कालिका महादेव जी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहां से उठकर शिवाशिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र में चलकर 40 दिन में ही यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूं। सूत जी के यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उससे यह बार बार कहने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।